और बड़ी खबर है लेबनान से। लेबनान के बेका में इजरायल की बमबारी में 3 इमारतें तबाह हो गई। हमले में कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। तो लेबनान के बेका में इजरायल ने बमबारी की है और 3 इमारतें इस बमबारी में तबाह हो गई। कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। तो गाजा और लेबनान के बाद अब इजरायल ने सीरिया में भी बमबारी शुरू कर दी है। बीते 48 घंटे से आईडीएफ सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर रही है। उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो हैं। माना जा रहा है कि नेतन्याहू को सीरिया पर बारूदी बारिश की हरी झंडी बाइडेन ने दी है। बाइडेन की कोशिश सीरिया के जरिए ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करने की है। इसके साथ ही वो अरब से रूस के प्रभुत्व को खत्म करना चाहते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। 24 घंटे पहले हुए हमलों से सीरिया संभला भी नहीं था कि अगली रात इजरायल ने एक बार फिर सीरिया के शहरों को दहला दिया। नौ अक्टूबर की रात 12 बजे तेल अवीव से एक बार फिर फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और सीरिया में टारगेटेड ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। इजरायल के 10 फाइटर जेट रात के वक्त सीरिया में दाखिल हुए। फाइटर जेट्स के निशाने पर दमिश्क, हामा और होम्स शहर में मौजूद ठिकाने थे। इजरायल ने एक रात में 8 टारगेट्स को तबाह कर दिया। दावा है कि ज्यादातर टारगेट्स पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो बने थे। दरअसल हिज्ब की सप्लाई चेन काटने और उसे कमजोर करने के लिए इजरायल ने सीरिया में ऑपरेशन तेज कर दिया है। वो सीरिया के शहरों को बमबारी कर तहस नहस कर रहा है। हिज्ब के ठिकानों को राख बना रहा है। तबाही की ये तस्वीरें सीरिया के होम्स शहर की हैं, जहां आईडीएफ की बमबारी के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। धमाकों के बाद प्रचंड अग्नि धधक उठी। धू धू कर जलती इमारत में कई बार धमाके भी देखे गए, जिसकी वजह से यहां कई घंटों तक आग धधकती रही। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी इजरायल की एयरफोर्स ने टारगेटेड हमले किए। इजरायल ने यहां एक रिहायशी इमारत पर बम बरसाए। जिसके बाद जगह जगह राख और मलबे का ढेर फैल गया। हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 16 लोग घायल हैं। इजरायल का दावा है कि ये दोनों जगह हिजबुल्लाह से जुड़ी थी, इसीलिए यहां आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। हालांकि सीरिया डिफेंस फोर्स के दावे कुछ और ही कह रहे हैं। होम्स में एयर स्ट्राइक को लेकर इजरायल का दावा है कि यहां हिजबुल्लाह का हथियार डिपो था, जो तबाह कर दिया गया। वहीं सीरिया का दावा है कि यह एक कार असेंबली प्लांट से ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं दमिश्क में अपार्टमेंट पर हमले को लेकर इजरायल का दावा है कि इस इमारत को आईआरजीसी और हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं सीरिया का दावा है कि यह रिहायशी इमारत थी जहां आम लोग रहते थे। इसके दावों में कितना दम है, ये सिर्फ सीरिया और इजरायल के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि सीरिया में इजरायल का ऑपरेशन तेज हो गया है। वो हर हाल में हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहता है, ताकि लेबनान में उसके लड़ाकों को हथियार विहीन कर सके।
सीरिया पर इजराइल की बमबारी की वजह सिर्फ हिजबुल्लाह का हथियार रूट बंद करना नहीं है, बल्कि वो इन हमलों के जरिए संपूर्ण ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करना चाहता है। दरअसल ईरान के लिए सीरिया एक सेंटर पॉइंट की तरह है। ये इराक, लेबनान और वेस्ट बैंक को गाजा से जोड़ता है। इन सभी देशों में ईरान के प्रॉक्सी संगठन मौजूद हैं। सीरिया से ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को कंट्रोल करता है। प्रॉक्सी की सारी मीटिंग सीरिया में ही होती है, इसीलिए इजराइल अब सीरिया को टारगेट कर रहा है। साफ है, इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के गढ़ को पूरी तरह तबाह करना चाहता है ताकि उसके हौसलों को तोड़ा जा सके। इजराइल सीरिया को दहला रहा है, जिससे ईरान आग बबूला है। सीरिया में मौजूद ईरानी दूतावास ने अपने एक बयान में कहा, इजराइल एक बार फिर कायरतापूर्ण मिसाइल हमले किए। दमिश्क में रिहायशी इमारत पर हमला एक अपराध है जिसमें निर्दोष महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। इजराइल को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इजराइल सीरिया पर बमबारी कर एक तीर से दो निशाने लगा रहा है। एक तरफ उसकी कोशिश प्रॉक्सी नेटवर्क को तबाह करने की है, तो दूसरी तरफ वो रूस को अरब में कमजोर करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। रूस ने सीरिया को अरब में अपना पावर सेंटर बना रखा है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन सीरिया में असद सरकार के समर्थक हैं। 2015 के बाद से रूस की सेनाएं सीरिया में मौजूद हैं। रूसी सेना यहां असद विरोधियों को कुचलने का काम करती है। माना जा रहा है कि इजराइल के सीरिया पर हमले अमेरिका की सहमति से हो रहे हैं ताकि रूस को पश्चिमी ताकत का ट्रेलर दिया जा सके। साथ ही यह संदेश दिया जा सके कि अरब पर अमेरिका का आधिपत्य है। हालांकि दुनिया को डर है कि इजराइल के जरिए रूस को भेजा गया अमेरिकी संदेश दुनिया में एक बड़ी जंग की शुरुआत कर सकता है, जो विश्व की दोनों सुपर पावर्स के बीच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।